lovely students, welcome to my YouTube channel. The name is सहज कोचिंग सेंटर. होप सो आप सब ठीक ठाक होंगे. और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.4. एक्चुअली वो हमारी स्टार्ट हो चुकी है बट आज हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं. एक्सरसाइज 2.4 के जो नेक्स्ट सम है, फिफ्थ सम तक हम कवर अप कर चुके हैं पिछले वीडियोज़ में और आज हम सिक्स्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जी. तो क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन अ एक्सपैंड फॉर्म. हमारे पास ये पॉलिनोमियल गिवन है 2x + 1 का होल क्यूब. तो 2x + 1 का होल क्यूब को आपको एक्सपैंड फॉर्म में लिखना है. तो आपको पता होना चाहिए कि 2x + 1 का होल क्यूब मीन्स a + b का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a का क्यूब, a + b का होल क्यूब इक्वल्स टू a का क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर. राइट, ये इसका एक्सपैंडेड फॉर्म है. a + b के होल क्यूब का ये एक्सपैंडेड फॉर्म है. इसको इस फॉर्म में पुट ऑन करके देन इसका आंसर कैलकुलेट करना है. तो कैसे करेंगे? a क्या है हमारे पास 2x और b क्या है हमारे पास 1. राइट, और 2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3a क्या है 2x का स्क्वायर, b क्या है 1 प्लस 3 2x एंड 1. राइट, और उसके बाद लिखेंगे 2 2 4 2 8x का क्यूब प्लस 1 प्लस 2 2 4. पहले स्क्वायर को सॉल्व किया जाता है. 2 2 4 4 3 12 x स्क्वायर एंड देन 2 3 6x. तो इसमें कोई भी जो टर्म है वो आपस में कोई सॉल्व नहीं हो रही. ये क्यूब है, ये स्क्वायर है, ये लीनियर है और ये कांस्टेंट है. ठीक है जी, तो ये आपका आंसर आ गया. तो ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म बन गई विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला a + b का होल क्यूब. राइट, उसके बाद नेक्स्ट है a - 3b का होल क्यूब. अभी इसमें हमने लगाया था, यहाँ पे प्लस का साइन था, यहाँ पे माइनस का साइन है. तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा था a + b का होल क्यूब और यहाँ पे लगेगा a - b का होल क्यूब. तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? a³ - b³ - 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर. राइट, और इसको अभी इसमें पुट ऑन कीजिए. a क्या है हमारा 2a और b क्या है हमारा 3b. तो 2a का क्यूब माइनस 3b का क्यूब माइनस 3 2a का स्क्वायर एंड 3b और प्लस 3 2a और 3b का स्क्वायर. राइट, अब इसको सॉल्व कीजिए. 2 2 4 2 8 क्या बन गया हमारा 8a का क्यूब और माइनस 3 3 9 3 27b का क्यूब और इसके बाद माइनस इसके बाद 2 2 4 और 4 3 3 9. तो 2 2 4 एंड 3 3 9 4 9 36a² b और प्लस इसके बाद 3 3 9 एंड 9 3 27 27 2 54. 27 2 54 ही होते हैं. आप करके देख सकते हैं. यस 54 ही होते हैं बिल्कुल. और उसके बाद a b स्क्वायर. तो ये आ गया आपका एक्सपैंडेड फॉर्म. तो ये था इसका एक्सपैंडेड फॉर्म 2a - 3b के होल क्यूब का एक्सपैंडेड फॉर्म 8a³ - 27b³ - 36a² b प्लस 54ab स्क्वायर विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला a - b की होल क्यूब. राइट जी, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, अब इसकी एक्सपैंडेड फॉर्म विद द सेम फॉर्मूलाज 3/2 x की क्यूब और प्लस 1 x की क्यूब. एक चीज़ मैं बता देती हूँ, ये तरीका बिल्कुल गलत है जैसे मैंने स्टार्ट किया. ये मैंने जानबूझ के गलत स्टार्ट किया क्योंकि ये जनरली जब हमें ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना कि बस हमें तो सब कुछ आता है तब ये होता है. तो ऐसे नहीं करना. तो वही चीज़ फिर से बोल रही हूँ, कौन सी आइडेंटिटी लगा रहे हो, कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल वो लिखना बहुत ज़रूरी है. उसके बिना नंबर कट जाएंगे, फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे. So be careful for each and everything to getting a good marks. AB
स्क्वायर, इट्स 2। ओके, और इसके बाद अब इसको लिखो उस जैसे मैं लिख रही थी, क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3/2 एक्स का स्क्वायर 1 प्लस 3/2 एक्स एंड देन 1 का स्क्वायर, राइट। अब इसको सॉल्व कीजिए। 3 3s are 9 and 2 2s are 3 3s are 9, 3s are 27. It's not a square, it's cube. और 2 2s are 4 2s are 8 x की क्यूब एंड देन प्लस 1 और इसके बाद प्लस, और अभी देखिए इसमें कुछ कट तो हो नहीं रहा, तो क्या आएगा, पहले मल्टीप्लाई सॉल्व कीजिए इसका। 3 3s are स्क्वायर सॉल्व करेंगे, 3 3s are 9 एंड 9 3s are 27, 27/2 2s are 4 एक्स का स्क्वायर, और ये 1 के साथ करेंगे तो सेम ही आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद भी लिखेंगे प्लस, ये 1 का स्क्वायर किया 1 ही रह जाएगा, तो 1 को सारे के साथ करेंगे 1, तो इसको ही सॉल्व कर लीजिए। 3 3s are 9/2 एक्स, ठीक है जी। और कोई कुछ भी किसी के साथ भी सॉल्व नहीं हो रहा, तो दैट इज़ योर एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस पॉलिनोमियल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन सेम, इसमें a प्लस बी का होल क्यूब लगा है, साइन देख लीजिए, प्लस का लगा है तो a प्लस बी का होल क्यूब लगेगा, माइनस का लगा है तो a माइनस बी का होल क्यूब लगेगा, और a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, राइट। अरे स्क्वायर नहीं डलता, डल जाए, एक मिनट, स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद x का क्यूब माइनस 2/3 y का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर 2/3y एंड देन 3x, उसके बाद 2/3y का स्क्वायर, राइट। अब इसको सॉल्व कीजिए, x का क्यूब किया तो x का क्यूब ही आ जाएगा, 2 2s are 4 2s are 8 जो है वो 8y का क्यूब अपॉन 3 3s are 9 3s are 27 आ जाएगा, और माइनस ये x का स्क्वायर बन जाएगा 2 3s are 6/3x स्क्वायर y। देखिए सही किया मैंने, 3 2s are 6x स्क्वायर y और 3 नीचे आ गया, यस बिल्कुल ठीक है। उसके बाद प्लस, और ये 3 इसके साथ, एक मिनट, ये क्या है, स्क्वायर है, पहले इसको सॉल्व कीजिए स्क्वायर को। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 2 2s are 4 और 3 3s are 9, एक 3 के साथ कट हो गया, मतलब मैं इसको थोड़ा सॉल्व यहाँ पे करके बता देती हूँ आपको। इसका मतलब x है, ये 2 × 2 और ये 3 × 3 है, इसको मैंने एक्सपैंड करके लिख लिया, 3x, ये 2/3y और y, ये आ गया, ठीक है। 3 के साथ 3 कट गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या रह गया आपके पास, 2 2s are 4, 3 अकेला, x y मतलब xy स्क्वायर, तो ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म आ गया, ठीक है। और फ्रैक्शन वाले इस तरीके से थोड़ा करने में दिक्कत हो जाती है, कुछ ना कुछ मिस्टेक रह जाती है। अगर आपसे सीधा ऐसे माइंड में नहीं हो रहा, वैसे हो जाता है, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है अगर आप प्रैक्टिस पे आओगे तो, पर कई बार अगर नहीं हो रहा तो उसको पहले खोल के कर लिया करो। हार्डली इस पे 30 सेकेंड ही लगेंगे, बट वो 30 सेकेंड आपके मार्क्स बचा देंगे, ठीक है जी। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज 7th सम, इवेल्युएट द फॉलोइंग विद द सूटेबल आइडेंटिटीज। सूटेबल आइडेंटिटीज के साथ आपको इसको सॉल्व करना है। 99 का होल का क्यूब, तो कैसे सॉल्व करोगे, वैसे तो जनरली 99 × 99 × 99 करके देखो आंसर आ जाएगा, बट इन्होंने बोला क्या, विद द सूटेबल आइडेंटिटी लगानी है। तो 99 को भी ध्यान से देखो, हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 100 - 1 का होल क्यूब, तो भी ये क्या बन गया हमारा, a - b का होल क्यूब, विच इज इक्वल्स टू द a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, राइट। और इसको सॉल्व कीजिए, और इसको सॉल्व करते टाइम थोड़ा सा बस यही होता है कि आपकी कैलकुलेशन जो होती है वो ध्यान से करना, क्योंकि इसमें थोड़ा बॉड मास लगेगा, और बॉड मास जब लगता है तो जनरली क्वेश्चंस में बच्चों की गलती रहती है, वो माइनस प्लस का चक्कर रहता ही है हमका। अभी हम करेंगे, मैं बता देती हूँ कैसे रहेगा वो। 100 का क्यूब -1 का क्यूब -3
और 100 का स्क्वायर 1 एंड देन प्लस 3, ए क्या है 100 और बी का स्क्वायर, राइट। 100 का क्यूब मतलब 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 3 टाइम्स आ गया। उसके बाद -1, उसके बाद -1 2 3 4, ठीक है जी। उसके बाद 300, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 300 1 ज़ा 300, और ये 100 का स्क्वायर किया 100 इंटू 100 10,000 बन गया। 10,000 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 30,000 बन गया, राइट। और इसके बाद अभी क्या होगा, अभी इसको सॉल्व करेंगे। हाँ जी, जब मैंने अभी बोला कि बॉड मास की गलती रहती है बच्चों की, वो क्या करते हैं, इसको प्लस कर देते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं बीच में प्लस है, उनको 30,000 का माइनस दिखाई नहीं देता कि 30,000 नेगेटिव है। तो सबसे पहले क्या करोगे, सब उसके आगे वाली टर्म्स को देखा करो। अभी यहाँ पे पॉजिटिव टर्म 300 है और एक हमारे पास पॉजिटिव टर्म यहाँ पे 10 लाख है, तो हम उसको अलग से सॉल्व करेंगे। और ये नेगेटिव टर्म्स हैं -1 एंड -30,000, ठीक है। तो अभी क्या होगा, सबसे पहले बड़ी वाली, बड़ा कौन है, ये पॉजिटिव, पहले पॉजिटिव को लिखो 1 0 0 0 3 0 0, राइट। ये बन गया हमारा 10,300,000 और इसके बाद इसको सॉल्व करो। अब ये बन गया 30,001 1 0 0 0 3, राइट। अब इसको माइनस करो, और एक इसमें जीरोस में भी गलती हो जाती है, जीरो कम लग गई ज़्यादा लग गई, थोड़ा ध्यान से आराम से करो, कोई पीछे नहीं लगा आपके, ठीक है। तो अभी इसको सॉल्व करेंगे। 10 में से 1 गए 9 9 2 0, 10 में से 3 गए 7 9, दैट इज़ योर आंसर 970299, ठीक है जी। इस तरीके से सॉल्व करें। और इसके बाद नेक्स्ट है yes, the next part of this question is 102 की पावर 3। वही सेम सूटेबल आइडेंटिटी यूज़ कीजिए। वैसे तो हम इसको 102 इंटू 102 इंटू 102 करके मल्टीप्लाई करके, पहले 102 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, फिर जो आंसर आएगा इसको इसके साथ कर लो, पर कर लो, बट ऐसा नहीं करना। उन्होंने क्वेश्चन में बोला है यूज़ सूटेबल आइडेंटिटीज़, तो सूटेबल आइडेंटिटी कौन सी आएगी, वही a प्लस बी का होल क्यूब। प्लस मैंने क्यों बोला, क्योंकि अभी इसको ध्यान से देखिए, ये बन रहा है 100 प्लस 2 का होल क्यूब, तो 100 प्लस 2 का मतलब प्लस लग गया, तो अभी यहाँ पे लगेगा a प्लस बी का होल क्यूब, दैट इज़ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, राइट। और इसके बाद 100 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 300 का स्क्वायर 2 और प्लस 300 एंड देन 2 का स्क्वायर, राइट। अब इसको सॉल्व कीजिए, कैसे आएगा, ये बन गया हमारा 10 लाख, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, और इसमें 30,000 नहीं आएगा, 60,000 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है। तो 100 को 100 का स्क्वायर किया 10,000, 10,000 को 2 3 ज़ा 6, 10,000 को 6 के साथ किया तो 60,000, ठीक है। और इसके बाद अभी 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 1200 आ गया। अब इसको सारा, इसमें कोई नेगेटिव नहीं है, सारा पॉजिटिव है, कोई बॉड मास नहीं, सीधा बस सीधा प्लस कर दीजिए। सारों को कैसे प्लस करेंगे, यहाँ पे लिखिए 10 लाख सबसे पहले, और उसके बाद 60,000, और उसके बाद 1200 और 8 सीधा लिख लीजिए, टाइम वेस्ट नहीं करने का। उसके बाद 80216101, दैट इज़ योर आंसर, ठीक है। तो अब ऑफ दिस क्वेश्चन इज 998 का क्यूब कैसे निकालेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, 1000 माइनस 2 का होल क्यूब, ठीक है जी। तो वही आइडेंटिटी a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। अभी इसमें वैल्यू पुट कीजिए, a क्यूब की जगह क्या आएगा, 1000 क्यूब माइनस 2 क्यूब माइनस 3000 का स्क्वायर, b क्या आएगा 2, एक मिनट मैंने माइनस लगा दिया 2, और इसके बाद आएगा आपका 3002 का स्क्वायर।
अब इसको सॉल्व कीजिए, कैसे होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, अभी ये आएगा 10 लाख, 2 3 ज़ा 60 लाख, 1 2 3 4 5 6, और ये आएगा 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12,000। अब इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व में अभी वही सेम चीज़, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इसको सॉल्व कीजिए। ये प्लस हो गया, और इसको भी इन दोनों को प्लस कीजिए। अब इसको माइनस कीजिए। मैंने इन दोनों को प्लस करके लिख लिया, इन दोनों को प्लस कर दिया और इन दोनों को प्लस कर दिया, बट यहाँ दोनों माइनस होंगे, क्योंकि जब इनको प्लस करेंगे प्लस का साइन होगा, और जब इन दोनों को प्लस करेंगे माइनस का साइन होगा, और प्लस माइनस क्या होते हैं? माइनस, ठीक है। तो सॉल्व कीजिए। 10 में से 8 गए 2, 9 0 2, सॉरी 2 नहीं आएगा, यहाँ पे 1 आएगा क्योंकि हमने कैरी लिया था, और 1 आएगा, 0 आएगा। 10 में से 6 गए 4 9, और यहाँ पे भी 9, ठीक है जी। तो आपका आ गया 99401109 इज़ योर आंसर, ठीक है जी। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंप्लीट हो गया जी। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, फैक्टराइज। पहले हमने क्या किया था? एक्सपैंडेड फॉर्म करना था। उस एक्सपैंडेड फॉर्म को उल्ट करना, उसका ऑपोजिट करना है। तो सबसे पहले देखिए, ये क्यूब 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 यूज़ हो रहे हैं, 2 क्यूब यूज़ हो रहे हैं, स्क्वायर स्क्वायर यूज़ हो रहे हैं। तो अभी अभी हम करके आए हैं, तो ये चीज़ तो हमारे माइंड में फ्रेश है कि ये बन क्या रहा है? a क्यूब बी क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर। अभी लेट इट टू चेक कि ये सही है कि नहीं। देखिए a क्यूब मतलब अभी 8 को किसका क्यूब लिख सकते हैं? 2 को 2a का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो अभी जब इसको खोलेंगे तो वो 8 का a क्यूब बन जाएगा। उसके बाद अभी b को होल क्यूब लिखेंगे तो b क्यूब बन जाएगा, और इसमें अभी आपके पास a आ गया और b आ गया। अभी इसको फिल करो। 3 फॉर्मूला में होता है, ठीक है। a स्क्वायर क्या आएगा? 2a स्क्वायर। b क्या आएगा? b। अभी इसको बना के देखो, ये बन रहा है 12। 4 4 जार 2 2 जार 4 4 3 जार 12, a स्क्वायर b। यस, ये बन गया, वेरी गुड। उसके बाद अभी 3 लिखो, और अभी इसमें लिखो 2a और लिखो b का स्क्वायर। अभी इसको बना के देखो, बन रहा है ये 3 2 जार 6ab स्क्वायर। यस, वेरी गुड, बन गया। तो अब ये किस से, कौन सी आइडेंटिटी से बना है? तो ये बना है, यहाँ पे लिखना होता है क्योंकि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर इज इक्वल्स टू किसके होता है? a प्लस b के होल क्यूब के। तो अभी फ्रॉम दिस आइडेंटिटी वी विल सॉल्व द सम। देन a क्या है हमारा? 2a प्लस b क्या है हमारा? b, और ये बन गया इसका होल क्यूब। तो ये इसका फैक्टराइज हो गया, तो इसका आंसर आ गया। सिंपल। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सेम टू सेम है हमारे फर्स्ट से, बस उसमें स्लाइटली सा एक डिफरेंस है। वो क्या है? साइंस। इसमें माइनस है, तो माइनस है तो आप सोचिए कि क्या a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab प्लस 3ab का स्क्वायर। तो अभी एक बनेगा a माइनस बी का होल क्यूब। ये वैसे ही माइंड में स्टक कर गया आपके। और ये देखिए 2a का क्यूब माइनस b का होल क्यूब। अब इसको बना के देखिए, अभी अभी बना के आए हैं, सेम ही बनेगा। 3 2, बस साइन का फ़र्क पड़ेगा, वो ऑलरेडी फार्मूला में जो है वो ऑलरेडी उसमें लग जाएगा। 3a 2a का स्क्वायर b एंड प्लस 3 और 2a और फिर b का होल स्क्वायर। चेक भी कर सकते हो, सेम बन रहा है। 2 2 ज़ार 4 3 ज़ार 12a स्क्वायर b एंड 2 3 ज़ार 6ab स्क्वायर, राइट। और इसमें आ गया 2a माइनस b का होल क्यूब इज योर आंसर। सिंपल। और नेक्स्ट जो है हमारा थर्ड पार्ट, 7 को क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं? 5 का क्यूब। 3 का क्यूब 5 का क्यूब माइनस, अभी 3a क्या आएगा? 3 का स्क्वायर, b क्या आएगा? 5a, और उसके बाद प्लस, और उसके बाद 3a क्या आएगा? 3, और b क्या आएगा? 5a का स्क्वायर।
और इसको ज़रा आप चेक कर लो क्योंकि सही हो रहा है। 3 3s are 9 and 3 5s are 15, 15 9s are 135, यस 135 ये बन गया, ये एक ही है तो एक ही आया वेरिएबल इसमें। और इसमें देखिए 5 5s are 25 एंड 2 3 3s are 9, 25 इंटू 25 इंटू 9s are 225 होता है, यस ए स्क्वायर, और सही बन रहा है, बिल्कुल ठीक है। और इसमें ए क्या है 3 और बी क्या है 5a और इसमें इसका होल क्यूब। विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस बी के होल क्यूब के। ठीक है जी। 64a क्यूब को क्या लिख सकते हैं, 4 4s are 16, 4s are 64, तो 4 का 4a का होल क्यूब माइनस 3 का b का क्यूब माइनस, अब इसको बनाइए 3 फॉर्मूला में होता है ए स्क्वायर 4a स्क्वायर, b क्या होता है 3b और 3 और a क्या है इसमें 4a और b क्या है 3b का स्क्वायर। और इसको एक बार क्रॉस चेक भी करना मत भूलिएगा, ज़रूरी होता है चेक करना, कई बार कुछ और आइडेंटिटी लग रही होती है एग्जाम में, वो आपको देखना पड़ेगा कि ये बन भी रहा है कि नहीं, कहीं ये 2 बन रहे हैं और वो बन ना रहे हो तो थोड़ा बी केयरफुल। 4 4s are 16 और 3 3s are 9, 16 9s are 144, a square b, yes right सही है। और 3 3s are 9, 3s are 27, 27 इंटू 4 करके देखना पड़ेगा, यस बिल्कुल बन रहा है 1080 बन रहा है आपका, और ये बिल्कुल सही बन रहा है। तो अभी इसमें वही क्या रहेगा, इसमें अभी ये माइनस माइनस है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और 3a स्क्वायर बी एंड प्लस 3ab स्क्वायर। तो विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला a माइनस बी होल क्यूब 4a माइनस 3b का होल क्यूब, वाई बिकॉज a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस बी होल क्यूब, ये क्यूब है। ठीक है जी, और आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3p का होल क्यूब माइनस 216 किसका होता है, 6 6 36 6 216 6 का, और उसके बाद क्यूब, ये जो बेसिक 1 to 10 है ना आपको क्यूब्स आने चाहिए और 1 to 20 आपको स्क्वायर्स आने चाहिए। ठीक है, वो जो इनकी लर्निंग की जो सिस्टम है वो तो इन्फिनिटी है, जहाँ मर्जी तक लर्न कर लो, बट जो बेसिक 9th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से अगर आपको अपनी कैलकुलेशन फास्ट करनी है और एक्यूरेट करनी है तो आपको एटलीस्ट 1 से लेके 20 तक स्क्वायर आने चाहिए और 1 से लेके 10 तक आपको क्यूब आने चाहिए। ठीक है जी, एंड देन माइनस 3p स्क्वायर और ये बन गया 1/6, और इसके बाद इसको बनाइए 3 और इसमें 3p का स्क्वायर, राइट। अब इसको बना के देखिए बन रहा है ये 3 3s are 9 p स्क्वायर अपॉन ये 3 इसके साथ कट हो गया तो ये 2 बनेगा, यस बिल्कुल बन रहा है। और उसके बाद ये इसके साथ 2 हो गया, इसको आप ऐसे लिख लीजिए 1/6, ठीक है। और एक 3 इसके साथ कट हो गया 2 और एक इसके साथ कट हो गया 2 2s are 4 और 1/4p जो है वो आपका बन गया, यस तो बन गया। इसके बाद क्या आएगा 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब विद द हेल्प ऑफ a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस b का होल क्यूब, यस। तो ये थे हमारे एक्सरसाइज 2.4 के 6 7 और 8 सम्स, और ये 3 सम्स ही आज हम इस वीडियो में कवर कर पाएंगे। और यहाँ तक आप थोड़ा इसकी रिवीजन कीजिएगा, होप सो आपको सब समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट जो सम्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, होप सो हमारा उस वीडियो में ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, नहीं तो उसके नेक्स्ट वाली में तो हो ही जाएगा। और इसकी रिवीजन करते रहिए और बने रहिए सहज कोचिंग सेंटर के चैनल के साथ, और वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।